गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ जो है स्वतंत्रता के महत्व को बताता है। इसमें एक छोटी चिड़िया और एक सेठ की कहानी है। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण है। वह छोटी चिड़िया को अपने बगीचे में कैद करना चाहता है। बदले में उसे सारी सुख सुविधाएं, सोने का पिंजरा देना चाहता है, लेकिन चिड़िया को इन सारी सुख सुविधाओं से ज़्यादा प्यारी अपनी स्वतंत्रता है और वह जो है सेठ के बगीचे में रहने से मना कर देती है। तो आओ इस पाठ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि यानी इच्छा, ठीक है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति यानी पूर्ति होती है उनके मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, ठीक है। तो ये सेठ जो है माधव दास जी, उनके जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। धनदाने से परिपूर्ण है, कोई व्यसन नहीं है, समय भी काफ़ी है, ठीक है, और प्रकृति के प्रति प्रेम रखते हैं। संध्या के समय जो है क्या करते हैं, अपने बगीचे में बैठ के प्रकृति को निहारते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दे ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर उनके मित्र उनके आसपास है तो उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, नहीं है तो फिर क्या, अपना हुक्का पीते हुए शाम को बिता देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास है, हर सुख उनके पास है, धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ खालीपन सा है। किसी चीज़ की कमी उनको महसूस हो रही है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, स्याह यानी स्याही के रंग के नीले। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना रोक टोक के, बिना डर के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर चोंच को
फिर संकोच को जीतकर संकोच यानी जो मन में शक था, संदेह था, उसको मिटाकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सौंक जा गई, नहीं, डर गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई नहीं चहचहाता। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहे। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, मेरा महल भी सोना है, लेकिन तुम्हें देख के जो है मेरा मन भी खुश हो जाएगा, तुम यहीं क्यों नहीं रह लेती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ जब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया।